देखिए हमारा रूल नंबर 1 क्या है कि जब भी हम चाप से, ये क्या है हमारा चाप है या फिर इसको आप क्या कर सकते हैं आर्क कह सकते हैं। तो जब भी हम एक ही आर्क से, तो एक आर्क के एंड पॉइंट कितने हुए, एक, और ये हो गया दो, दो एंड पॉइंट हो गए। तो यही दोनों एंड पॉइंट को लेकर हम वृत्त पर मतलब सर्कल पर कहीं भी अगर हम जो एंगल बनाते हैं, यहाँ पर जो एंगल बनता है ये हमारा क्या होता है बराबर। यही पॉइंट से आर्क के या चाप के यही दो एंड पॉइंट से हमें बनाना है सर्कल पर कहीं भी यही दो पॉइंट से लाइन खींचकर हम एंगल बनाते हैं, तो हमारा वो एंगल क्या होता है, सारा एंगल बराबर होता है। मतलब एक चाप के दोनों एंड पॉइंट से हम कहीं भी सर्कल पर एंगल बनाएंगे, कोण बनाएंगे, तो दोनों क्या होंगे बराबर। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यही एंड पॉइंट से यहाँ भी एंगल बना, यही एंड पॉइंट का मतलब यही दो पॉइंट का यूज करके यहाँ भी एंगल बना, और यही दो पॉइंट का यूज करके आपका यहाँ भी एंगल बना। अगर मान लीजिए कि हम फिर से एक और एंगल यहाँ पर बनाना चाहें, तो यहाँ से हमारा ये बनेगा और ये, तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा, एक्स ही होगा। मतलब दो एक जो कोई भी एक चाप हो या फिर उसको आर्क कहें, और यही आर्क से हम एंगल कितना भी बनाए सर्कल पर, तो सारा एंगल जो है, सारा कोण जो है क्या होगा, बराबर होगा। अगला रूल क्या कहता है कि जब भी हम व्यास, ये क्या है हमारा व्यास है या फिर डायमीटर, डायमीटर है, व्यास है, व्यास के जब हम दोनों एंड पॉइंट से मतलब दोनों अंत का जो दो बिंदु है, इन दोनों बिंदु का प्रयोग करके जब भी हम एंगल बनाते हैं सर्किल पर, यानी कि सर्किल के किसी भी एक पॉइंट पर, वृत्त के किसी भी एक पॉइंट पर, तो वहाँ हमेशा 90 डिग्री ही बनता है। ये किसी भी तरह से बनाएंगे तो 90 डिग्री का, जैसे यहाँ पर एक बनाते हैं तो ये भी हमारा कितना बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। तो ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तीसरा रूल हमारा ये कहता है जब कभी भी हम एक ही चाप, जो हमारा चाप है, एक ही चाप के दो अंत के बिंदु से, दो अंत के बिंदु से जब हम जो एंगल है सर्कल के सेंटर पर, वृत्त के केंद्र पर जब हम बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं, तो ये जो होता है, और इसी आर्क से, इसी चाप से हम जब वृत्त पर कोण बनाते हैं, तो ये जो कोण होता है ये इसका आधा होता है। जो सर्कल के सेंटर यानी केंद्र पर जितना कोण बनेगा, यहाँ पर 40 डिग्री का बनेगा, तो यहाँ कितना बनेगा, 20 डिग्री बनेगा। यानी कि जो आर्क चाप है, इससे जब हम केंद्र पर एंगल बनाएंगे, कोण बनाएंगे, तो वो जो परिधि पर जो कोण बनाएंगे उसका क्या होगा, आधा होगा। जो परिधि पर यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये अगर 20 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो बनेगा उसका आधा होगा। तो देखिए जब कभी भी हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है या फिर चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो चतुर्भुज है उसके सारे जो एंड पॉइंट है, मतलब कोण है या फिर चारों जो पॉइंट है जो वो सर्किल को टच कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। तो जिस इसका जो अपोजिट एंगल है, यानी कि बी और डी क्या है, ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल, ये क्या है, विपरीत कोण है। तो विपरीत कोण का योग कितना होगा, 180। ये हमारा है कोण बी और ये है हमारा कोण डी, यानी कि बी प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 180। उसी प्रकार हम इन दोनों का करें, यानी कि ए और हमारा सी, यानी कि ए और सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये याद रखेंगे कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या फिर चक्रीय चतुर्भुज हो, तो इनके विपरीत कोण, ये और ये विपरीत कोण क्या होते हैं, इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री का। अब देखिए स्पर्श रेखा, देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्या है आपका एपी क्या है, स्पर्श रेखा है, और यहाँ पर आपका क्या है, बीपी क्या है, स्पर्श रेखा। तो जब भी आप एक ही सर्कल पर, ये क्या है आपका, एक ही सर्कल है, एक ही सर्कल से दो स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं। एक हम यहाँ पर एपी गिराए हैं, एक स्पर्श रेखा, और दूसरा क्या है हमारा पीबी, और ये दोनों जो है एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, ये एक ही पॉइंट पर मिले हैं। तो जो दोनों का लेंथ होगा, मतलब लंबाई होगा, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स है। तो याद रखिएगा कि दो स्पर्श रेखा एक ही पॉइंट पर जाकर मिलते हैं किसी एक सर्कल के, तो दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। और देखिए ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है, पी ए क्या है, स्पर्श रेखा। तो जब भी हम स्पर्श रेखा पर जब हम केंद्र से सर्किल का जो केंद्र है, ये क्या है हमारा केंद्र है, इससे जब हम इस पर लाइन गिराते हैं, रेखा गिराते हैं, तो यहाँ पर जो आपका कोण बनता है, ये कितने डिग्री का कोण बनता है, तो ये आपका 90 डिग्री का। अगर ये हमारा स्पर्श रेखा है पीबी और हम इस केंद्र से यहाँ पर एक रेखा गिराते हैं, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब देखिए जब हम दो स्पर्श रेखा गिराते हैं, एक स्पर्श रेखा और ये दूसरा स्पर्श रेखा, तो ये तो जान गए कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें कि जब स्पर्श रेखा के मिलने वाले पॉइंट पी पर, ये आपका मिलने वाला पॉइंट पी है, इस पर हम केंद्र से एक और रेखा गिराते हैं, यानी ये हमारा क्या है, केंद्र है, ये हमारा है केंद्र। इससे अगर हम इस स्पर्श रेखा पर हम एक लाइन ले जाते हैं, रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है दो भागों में बढ़ जाता है। ये हमारा एक्स होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक्स ही होगा। यानी कि ये जो है हमारा क्या करता है कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ये पूरा कोण को दो भागों में, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ये भी याद रखेंगे। और इसी में एक और पॉइंट है कि जब हम जो स्पर्श रेखा के जो हमारा दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो जब हम इन दोनों को लाइन को जब हम ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं, तो ये यहाँ से केंद्र द्वारा जो गिराए गए, यहाँ पर केंद्र द्वारा जो यहाँ पर ओ और पी को मिलाया जा रहा है, तो इसको क्या करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। इसको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ अगले रूल में। तो यही मैं बता रहा था जीवा के बारे में, जीवा जिसको कि इंग्लिश में CHORD कोड कहा जाता है। तो इसी के बारे में वहाँ बता रहा था, वहाँ उतना बड़ा फिगर था, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होगा। तो देखिए जब भी हम सर्कल या फिर वृत्त में एक कोड यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर हम एक कोड बनाते हैं, तो जब भी हम कोई भी सेंटर से या फिर केंद्र से जब हम इस कोड पर लाइन गिराते हैं, रेखा गिराते हैं, इस कोड पर, यहाँ पर देखिए इस कोड पर जब भी हम एक रेखा गिराते हैं जो कि 90 डिग्री का होता है, जो हम रेखा गिराते हैं जो कि 90 डिग्री, यानी कि सबसे कम दूरी वाला, जैसे हम एक रेखा यहाँ भी गिरा सकते हैं, यहाँ भी गिरा सकते हैं, लेकिन
सबसे कम दूरी वाला रेखा क्या होगा, कब बनेगा, जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा यानी कि कोण बनेगा। तो ये जो गिराए हैं यहाँ केंद्र से जो हम 90 डिग्री का रेखा गिराए हैं, तो ये जो आपका एच और के है इसको बराबर बराबर दो भागों में बांट देता है, यानी कि ये हमारा यहाँ पर हमारा ये वाला यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा एक्स है, तो ये भी क्या होगा, हमारा एक्स ही होगा। अगर आपको कभी भी एग्जाम में दे दिया गया कि यहाँ पर जो कोड है यानी कि जीवा है इसका लंबाई दे दिया गया है 16, यहाँ पर आपका एग्जाम में 16 दे दिया गया, तो इतना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और आपका त्रिज्या दे दिया गया है कि 5 है, ये हमारा क्या है, 5 है, और पूछ दिया गया कि कोड का केंद्र से कितना दूरी है, तो केंद्र से कितना दूरी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गलती हो गया है, यहाँ पर इसको 10 मान लेते हैं, तो ये हमें निकालना है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 8 का स्क्वायर, यानी कि 100 में से हम 64 को घटा देंगे, यहाँ पर हमारा इसका लंबाई निकल जाएगा।